गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जब हमारी रूह अपने गुरु से बिछड़ जाती है, अपने परमात्मा से बिछड़ जाती है, तो उस रूह के साथ क्या होता है, वही आज हम इस साखी में डिस्कस करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बार एक बूंद जो सागर का अंश थी, एक बार हवा के संग बादलों तक पहुंच गई। इतनी ऊंचाई पाकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अब उसे सागर के आंचल में कितने ही दोष नजर आने लगे, लेकिन अचानक एक दिन बादल ने उसे जोर से जमीन पर पटका और उसको गंदे नाले में डाल दिया। एकाएक उसके सारे सपने, सारे अरमा चकनाचूर हो गए। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ उस बूंद के साथ। वो बारिश बन नीचे आती, फिर सूर्य की किरणें उसे बादल तक पहुंचा देती। अब उसे अपने सागर की बहुत याद आने लगी। उसे मिलने को वो बेचैन हो गई, बहुत तड़पी, बहुत तड़पी। फिर एक दिन सौभाग्यवश एक नदी के आंचल में जा गिरी। उस नदी ने अपनी बहती रहनुमाई में उसे सागर तक पहुंचा दिया। सागर को सामने देख बूंद बोली, हे मेरे पनाहगार सागर, मैं शर्मसार हूँ, अपने किए की सज़ा भोग चुकी हूँ। आपसे बिछड़कर मैं एक पल भी शांत न रह पाई। दिन रैन दर्द भरे आंसू बहाए मैंने। अब इतनी आपसे जोड़कर हाथ प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आंचल में समेट लो। सागर बोला, बूंद, तुझे पता भी है कि मैं तेरे बिन कितना तड़पा हूं। तुझे तो दुख का शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि मैं तेरे बिना कितना दुख में रहा हूं। तुझे तो दुख सहकर ये एहसास हुआ, लेकिन मैं तो उसी वक्त से तड़प रहा हूं जब तूने पहली बार हवा का संग किया था। तभी से तेरा इंतजार कर रहा हूं, और जानती है, उस नदी को मैंने ही तेरे पास भेजा था। अब आजा मेरे आंचल में। बूंद आगे बढ़ी और सागर में समा गई। बूंद सागर बन गई। ये बूंद कोई और नहीं, हम सब ही वो बूंदें हैं। हमारी रूह ही वो बूंद है जो अपने आधारभूत सागर इस परमात्मा से बिछड़ गई है। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं हम लोग, और ये ईश्वर ना जाने कब से हमसे मिलने को तड़प रहा है। इसका ये दर्द, ये तड़प ही पूर्ण सतगुरु के रूप में इस धरती पर बार बार अवतरित होता है। हमें इस निराकार से मिलाने के लिए ही ये नदियाँ सतगुरु है, जो परमात्मा का ही साक्षात रूप धरती पर अवतरित हो हमें सत्य का ज्ञान करा, सत्संग बख्श देता है। सच की जानकारी, अपने मूल की पहचान ही ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान तो काटना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान तो आपके में होता है ना, काटना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार हमारा मन जो हमें 84 योनि में डालता है, हमारे कर्मों का जिम्मेदार सबसे पहले हमारा मन और हमारी बुद्धि होती है। वही हमें प्रेरित करती है कुछ भी ऐसा हटके काम करने के लिए जो हमें हमारे परमात्मा से, हमारे सद्गुरु से अलग कर देती है। और फिर इसी तरह हमारी रूह 84 योनियों में भटकती रहती है, और जो हमारे परम पिता परमात्मा है वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हम उनमें वापस मिल जाएंगे, कब हम इस धरती का जो मोह है उसको त्याग के उनके पास वापस फिर से पहुंच जाएंगे। ये गुरु ही एक ऐसी नदियाँ है जो हमें उस परमपिता परमात्मा से मिलाती है। जिस तरह उस बूंद ने दुनिया में धक्के खाए, कभी नाले में गिरी तो कभी वापस आसमान में गई, फिर वापस नालों में गिरी, लेकिन फिर एक आखिरी नदी ने समुद्र तक उस बूंद को पहुंचाया। तो हमारे जो परमपिता परमात्मा, हमारे जो इस धरती पर मानव जन्म में है, हमारे गुरु, हमारी नदियाँ हम जैसी बूंद को परमात्मा से मिलाती है।
हम कितना भटकते हैं 84 में, और अगर हमें कोई मुक्ति दिला सकता है इस जन्म से, इस 84 से, तो वो सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको भव सागर से पार करा सके, भव सागर से आपको तार सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन ऐसे भटक जाता है कई बार इस संसारिक मोह माया में बंध के कि हम अपने परमात्मा से और गुरु से दूर हो जाते हैं। इस सांसारिक मोह माया ने इतने लोगों का दिमाग खराब किया है कि वो खुद की अपना जो अस्तित्व है परमात्मा से जुड़ा हुआ, उसको ही भूल जाता है और यहाँ 4 दिन की चांदनी को देख के पागल हुआ फिरता है और रास्ते से भटक जाता है। ये बात उन लोगों के साथ भी होती है जो संत मत पे आ तो जाते हैं, लेकिन कई बार मोह माया उनको संत मत से खींच लेती है। उनकी बुद्धि भी इतनी भ्रष्ट हो जाती है, उनको लगता है कि अब तो हमें ज्ञान हो गया है, और वो अपना संत मत छोड़ के फिर वही वापस संसारिक दुनिया में लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें तो ज्ञान हो चुका है और बस ये बहुत है, लेकिन वो करते क्या हैं असलियत में? अपने परमात्मा से दिन ब दिन दूर होते जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस धरती के 4 दिन के सुख के लिए हमें उस परमपिता परमात्मा अपने सतगुरु से अलग नहीं होना। अगर इस दुनिया से आपको पार होकर अपने परमात्मा में विलीन होना है तो अपने सतगुरु के चरण कभी ना छोड़िए। आप सच्चे मन से अपने सतगुरु को याद करते हैं, आप जो आपकी इच्छा होती है सतगुरु बिना कहे आपकी हर वो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो फिर हमें किस बात की चिंता? जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर इन इच्छाओं के लालच में ही क्यों भटकते हो इधर उधर? सारी चिंता करने वाले सतगुरु और परमात्मा है, तो फिर तुम किस लिए भटक रहे हो इस दुनिया में? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इस दुनिया में नहीं भटकना, अपने कर्मों को निभाते हुए अपने सतगुरु से जुड़े हुए रहना है, ताकि वो नदियाँ हमें वापस अपने समुद्र में मिला सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चाहे कुछ हो जाए, आप जीवन में कितने भी आगे निकल जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन अपने पांव धरातल पर रखें, अपने सतगुरु से मिलकर रहें। ये ध्यान रखें कि ये जो बाहरी मोह माया है इस शरीर के साथ यहीं नष्ट हो जाएगी, इसी धरती पर, लेकिन आपकी जो रूह है उसको भटकने मत दो। इस शारीरिक दिमाग की वजह से उस रूह को ना भटकने दो। उसकी ज़िंदगी लंबी है, ये शरीर की ज़िंदगी तो 4 दिन की है बस। अगर इस 4 दिन के लालच में उस रूह को भटका दिया तो फिर कभी आप 84 से मुक्त नहीं हो पाओगे। यूं ही वो बूंद उस परमात्मा से, उस सागर से हमेशा अलग हो जाएगी और यूं ही धक्के खाती रहेगी और ऐसे ही भटकती रहेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी रूह को अगर मुक्ति दिलानी है तो अपने सदगुरु के चरण कभी ना छोड़ें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली साखी में, अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहें और खुश रहें।